नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है। प्राइमरी स्कूलों में जो शिक्षक भर्ती आने वाली थी 65,000 कब आएगी, क्योंकि 65,000 के 3 शिफ्ट में यानी 65 यानी लगभग अराउंड 1,93,000 कह सकते हैं या 2 लाख कह सकते हैं इन भर्तियों को। तो ऐसा आश्वासन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं कि 6 जून को महाआंदोलन की तैयारी हो रही है, जो कल की डेट में यानी कि 2 तारीख को प्रयागराज में जो जन आंदोलन हुआ, तो उसके बारे में जानकारी देंगे आपको। कब जारी होगा नोटिफिकेशन, क्योंकि काफी दिनों से इस पे चर्चा चल रही है। 7 साल हो गए हैं, यानी 7 ईयर्स हो गए हैं। 7 ईयर्स नो टीचर वैकेंसी, ऐसा टैगलाइन दे रहे हैं अभ्यर्थी। तो पूरी डिटेल से बात करेंगे क्यों ये महाआंदोलन की जरूरत पड़ रही है अभ्यर्थी को, यानी इस रास्ते पे क्यों आए अभ्यर्थी, 6 जून को महाआंदोलन की तैयारी क्यों कर रहे हैं, कल धरना प्रदर्शन हुआ क्यों हुआ, तो इसके पीछे क्या कारण है उस विषय पे बात करेंगे। और जो जानकारी आई है उसके बारे में बात करेंगे, और पूरा वीडियो देखिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट है एक्स पे, तो इसके द्वारा 21 तारीख यानी 21 मई को एक ट्वीट किया जाता है। प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों को 1,93,000 पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्तियां 3 चरणों में होंगी, हर चरण में 65,000 पद होंगे, ऐसा इन्होंने एक कह सकते हैं आश्वासन दिया। ये भर्तियां मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएंगी, जो कि काल्पनिक है। अब पता नहीं कैसे इन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद आपको मैं टाइमिंग भी दिखा देता हूँ। हिंदुस्तान पेपर है, उसकी कटिंग भी आपने दी, और यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं 9 बजे। ठीक है, और लोगों ने इसको देखा भी है, 1,72,000 अब जो व्यूवर्स हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि ये 9 बजे आता है, उसके बाद 1 घंटे बाद ये ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। इसमें साफ साफ इन्होंने कहा है कि कहाँ पे कितने पद खाली हैं। ऐसा इनका मानना है कि 2000 अंतिम जो भर्ती आई थी, इन्होंने खुद दिया है कि 2018 में आई थी, यानी 7 ईयर्स हो गए हैं, कोई टीचर्स की वैकेंसी आई नहीं है। प्रदेश में शिक्षकों की रिक्त पदों की संख्या की स्थिति इन्होंने दर्शाई है, जिसमें माध्यमिक में 3872, फिर प्राइमरी में 1,81,276, और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर में है 8,714। तो टोटल 1,93,862 पद हो गए जो रिक्त चल रहे हैं, इन पर भर्ती आनी है। तो अब भाई आपने ट्वीट कर दिया, अभ्यर्थियों ने देखा और उन्हें उनके मन में आशा जग गई। देखिए, आशा बहुत ही अच्छी चीज भी होती है और बुरी चीज होती है। किसी चीज से आप आसान्वित हो जाते हैं तो आपको लगता है नहीं हाँ ये चीज आएगी, इसके लिए हमें डिवोशन के साथ पढ़ाई करनी है, इस समय पे वैकेंसी आ जाएगी और इस समय तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो हर चीजें देखिए, कोई ना कोई चीज किसी चीज से जुड़ी होती है। कितने अभ्यर्थी हैं, उनकी बातचीत चल रही होगी यानी परिवार में कि नौकरी के बाद क्या होगा, या रिश्ते आने लगे होंगे आप सभी के। ठीक है, तो आप उसे भी डिले कर रहे होंगे कि अभी एग्जाम लगा हुआ है, ये सब बला बला काफी चीजें होती हैं। उसके आगे ये भी दिखा दूं कि जो आज की डेट में न्यूज निकल के आई है, क्या आप यहाँ पे देख रहे हैं, अमर उजाला प्रसंस्करण है और प्रयागराज से जो जानकारी आ रही है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग पर अड़े अभ्यर्थी 6 जून को करेंगे महाआंदोलन। अब कल की डेट में यानी कि 2 जून को प्रयागराज में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर महाधरने में जुटे हजारों छात्र। क्या है कारण, मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे जो इन्होंने अमर उजाला की तरफ से जानकारी आई है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर सोमवार को महाधरने में 2,000 से अधिक छात्र जुटे। भीषण गर्मी और उमस के बावजूद भी भाई, जिसको लगेगा कि नहीं हमें नौकरी नहीं दिख रही है, भाई 7 साल एक कम टाइम नहीं होता है। ठीक है, 15-15 साल में भर्तियां निकालेंगे। पंचवर्षीय योजना, एक सरकार बदल जाती, दूसरी सरकार आ जाती, 5 वर्ष लगते हैं, यहाँ तो 7 साल हो गए क्लियरली। और एक ही सरकार 10 साल से सत्ता में, यानी कह सकते हैं 2 पंचवर्षीय से यूपी में रूलिंग गवर्नमेंट के रूप में कार्य कर रही है। तो इस विषय में थोड़ा सा आपको संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। यानी भीषण गर्मी और उमस के बावजूद भर्ती के लिए छात्र जोश से नारेबाजी करते रहे। इको गार्डन में टेंट के पास शिक्षा मित्रों ने भी अपनी रोटी लेकर दिखाया कि प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मामला है कि प्रयागराज में धरने में छठे दिन भी प्रारंभिक शिक्षक के 1,26,000 पदों पर भर्ती के लिए छात्र अड़े रहे। हालांकि छात्रों और आयोग के बीच कोई वार्ता नहीं हुई। शाम को जब आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर जो हैं कीर्ति पांडे बाहर निकली, तो भाई भीड़ ने उन्हें रोक लिया, उनकी गाड़ी को। तब उनका जवाब ये था कि भर्ती के लिए प्रयास चल रहे हैं और शासन इसी दिशा में कार्य कर रहा है। अब उधर जो डेले प्रशिक्षित मोर्चा के अध्यक्ष हैं रजत सिंह, धरने से पहले ही इन्होंने बताया था कि आयोग ने 10 दिन पहले भी ऐसी बात हुई थी कि यहाँ पर कहा गया था कि सकारात्मक परिणाम मिलेंगे आपको 10 दिन के अंदर, तो जो कि मिला नहीं। इसलिए अभ्यर्थी यहाँ पर महाधरने पर बैठे हैं। अब इनका जो अगला धरना 6
जून को है क्या होगा और क्या सरकार इसके लिए इंतजाम करती है, नोटिफिकेशन निकालती है। इन्हें निकालना चाहिए नोटिफिकेशन, क्योंकि 7 वर्ष कम नहीं होता है। और यदि आप 1,93,000 नहीं दे रहे हैं तो कम से कम अभी एक वैकेंसी तो इनको 65,000 की देनी चाहिए। 65,000 का नोटिफिकेशन जारी करके, क्योंकि अभी जून चल रहा है, तो आप यदि अभी, जैसा कि आपने इसमें अपने ट्वीट में कहा है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,93,000 पदों पे 2000 मार्च 26 तक पूरी कर ली जाएगी। तो असंभव बातें आपने लिख दी हैं जो कि नामुमकिन है। मगर हाँ, 65,000 पदों पे यदि आप नोटिफिकेशन अभी जारी करते हैं तो उसे फाइनल नियुक्ति पत्र की बात कर रहा हूँ, यदि सब कुछ सही रहा तब चीजें आप अप्रैल मई 2026 तक इसकी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। 1 वर्ष तो मिनिमम लगना ही है, ठीक है। क्योंकि अभी आप जून में इसका नोटिफिकेशन, यदि बहुत तेज कार्रवाई या बहुत ही स्पीड से आप काम करेंगे तो जुलाई में नोटिफिकेशन निकालेंगे, फिर 2 महीने बाद एग्जाम कराएंगे, तो सितंबर तक एग्जाम होगा, अक्टूबर तक। उसके बाद 2-3 महीने में, यानी 2 महीने में रिजल्ट आएगा। उसके बाद फिर प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, हर चीज़ जानकारी चेक की जाती है, ठीक है। तो उसके बाद आप कहीं, फिर उसके बाद अभी आ जाएंगे ग्राम पंचायत के चुनाव, पंचायती राज के चुनाव आ जाएंगे राज्य में, तो उसमें 2 महीने एटलीस्ट जाना ही जाना है। तो ये समय नहीं पता चलता है कितनी जल्दी बीतता है। तो 1 वर्ष का पूरा टाइम मान के चलिए, यदि आप अभी या नेक्स्ट मंथ नोटिफिकेशन निकालते हैं, तब आप नेक्स्ट 2026 में अप्रैल मई तक नियुक्ति पत्र वितरित कर पाएंगे। और आपका जो इलेक्शन 27 में लगा हो, उसके बाद तो आप अपने इलेक्शन की तैयारी करेंगे। सरकार के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं छात्रों की तरफ से आपसे विनती करता हूँ कि आपको नोटिफिकेशन निकालना चाहिए। तो यही है जानकारी, और भी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।